एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां पर एक औरत रहती थी जो कि बहुत ही गरीब थी। उसका कोई भी नहीं था। वो अकेली रहा करती थी और रास्तों पर से बोतलें इकट्ठा करके बेचा करती थी। उन्हें बेचकर वह अपना गुजारा चलाया करती थी। एक दिन की बात है जब वह सोचती है कि ऐसे मैं कब तक बोतलें इकट्ठे करके बेचती रहूंगी। इससे मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए जिससे मैं सही से अपनी ज़िंदगी बिता सकूं। उसके बाद वह औरत रात को सो जाती है। वो गांव में एक चबूतरे पे सोया करती थी। फिर जब वह अगली सुबह उठती है तो बोलती है, मुझे गांव में जाकर किसी के घर पे काम देखना होगा, तभी मेरा गुजारा हो पाएगा। चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, देखती हूँ कहीं काम मिलता। फिर वह गांव की तरफ बढ़ जाती है और गांव में एक सेठ के घर जाती है और वहां जाकर सेठ जी से बोलती है कि सेठ जी, आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे को सारा काम आता है घर का। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ घर का। अगर आपके पास काम है तो मुझे काम दे दो। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे लिए मेरे पास काम है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह के झाड़ू पोछा कर सकती हो और खाना बनाना होगा। तुम्हें महीने के मैं 3,000 रुपये दे दिया करूँगा। अगर तुम राज़ी हो तो आज से कर सकती हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं आज से काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज से ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। वह जब भी घर में झाड़ू पोछा किया करती थी तो सेठ उसको घूरा करता था और गंदी निगाहों से उसे देखा करता था। एक दिन की बात है, वह उस औरत को बोलता है, कब तक तुम ऐसे काम करती रहोगी? मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? सेठ जी, आपको पता है बगल के गांव में ऐसे ही नौकरानी ने सेठ से शादी कर लिया और उसके बाद सेठ को मार दिया और उसके बाद उसकी सारी ज़मीन हथिया ली। वह औरत ऐसा बोल के सेठ जी को बहुत ही डरा देती है और वो सेठ जी वहाँ से चला जाता है। क्योंकि वह बहुत ही डरपोक था। उसके बाद वह औरत बहुत खुश हो जाती है। उसे वो औरत जब छुट्टी में जा रही तो उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई देती है। अरे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? ऐसा क्या बेच रहा है कि यहाँ पर इतनी भीड़ है? जरा मैं भी तो देखूं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ इतनी है क्यों। अरे भाई साहब, एक प्लेट पानी पूरी लगाओ। इतनी भीड़ है तुम्हारे पास, जरा मैं भी चखूं तुम्हारे पानी पूरी का। मैडम, पानी पूरी तो ख़त्म हो गई है। आप कल आना। अभी पानी पूरी मेरे पास ख़त्म हो गई। अरे ऐसा क्या बेच रहे हो कि सारा खत्म हो गया? क्या राज है तुम्हारी पानी पूरी का? ये तो मैं तुमको नहीं बता सकता, कभी और बताऊंगा। उसके बाद वह औरत अपने वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन वह सेठ के घर जाती है और सेठ जी के फ़ोन में यूट्यूब पर गोलगप्पे का पानी बनाने की रेसिपी देख रही होती है। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हो मेरे फ़ोन चलाने की? मेरे फ़ोन में पानी पूरी की वीडियो देख रही है क्या? तू पानी पूरी का ठेला लगाना चाहती है? अरे तू यहीं काम कर ले, वही तेरे लिए बहुत है, समझी? मेरा फ़ोन दे, चल मेरा फ़ोन दे। सेठ की बातें सुनकर वह औरत बहुत ही उदास हो जाती है। सेठ की बातें उसे बहुत बुरी लगती है। अगले दिन वह पानी पूरी बेचने की सोचती है और पानी पूरी बेचना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर वेट करने के बाद कोई नहीं आता, पर थोड़ी देर बाद उसके पानी पूरी के पास भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोगों को उसकी पानी पूरी बहुत पसंद आती है। उसके पास वह पानी पूरी वाला आता। अरे मैडम, मुझे भी पानी पूरी खिलाओ ना। देखो तुम्हारी पूरी पानी पूरी कितनी अच्छी है, बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है। अरे क्यों नहीं, लो खाओ ना। मेरी पानी पूरी बहुत ही अच्छी है। उसकी तरक्की देखकर सेठ बहुत ही उदास हो जाता है
और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वह दोनों पानी पूरी वाला और वह औरत शादी कर लेते हैं और फिर अब मिलकर वह पूरे गांव में अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। उसके बाद उन गांव में सभी लोग उनकी पानी पूरी पसंद करते हैं।